स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों आखिरकार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गया है। 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया। बताएंगे पूरा मामला, बने रहिए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का लहर है। आप देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया के पोस्टर लेकर सड़कों पर ये लोग खुशी मना रहे हैं और झूम रहे हैं, ढोल के ताल पे झूम रहे हैं। तो दोस्तों आखिरकार ये खुशी का दिन है आम आदमी पार्टी के लिए। अब बचा है अरविंद केजरीवाल की जमानत, वो भी कुछ दिन में संभव दिख रहा है। दोस्तों मनीष सिसोदिया को राहत मिला है। सिसोदिया को 17 महीने बाद सीबीआई ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम और जेल अपवाद। आज तिहाड़ से बाहर आ सकते हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी आज 9 अगस्त को जमानत दे दी है। सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। वो 17 महीने से जेल में बंद थे। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में राहत मिली है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें 9 मार्च 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग के केस मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केस में अब तक 400 से ज़्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके लिए स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सिसोदिया आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी राव एवेन्यू कोर्ट भेजी जाएगी। वहाँ सिसोदिया को 10-10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा, फिर उन्हें रिलीज का ऑर्डर मिल जाएगा। उसके बाद सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जमानत के मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझे कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जमानत देने से बचते हैं, उन्हें जमानत देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाया। बेंच ने 3 दिन पहले 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत देने से इनकार किया था। सिसोदिया ने जमानत पर दोबारा विचार करने की याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाने से पहले जमानत को लेकर अब तक की गई कार्रवाई के बारे में बताया। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को वापस ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट भेजना सांप सीढ़ी के खेल जैसा होगा। एक नागरिक को इधर से उधर भटकाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा कि मामले की तुरंत सुनवाई लोगों का अधिकार है, यह कहकर जमानत का विरोध नहीं किया जा सकता। आप गंभीर हैं, स्वतंत्रता के लिहाज से हर दिन मायने रखता है। सीबीआई और ईडी मामले को 14 अर्जियां दाखिल की है। अब तक अर्जियां निचली अदालत ने मंजूर की थी। निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि मनीष सिसोदिया की अर्जी की वजह से ट्रायल शुरू होने में देरी हुई। वो इस पर आगे अमल किया जाएगा। सिसोदिया की जमानत की जो शर्तें हैं वो भी बता देते हैं। मनीष सिसोदिया को 3 शर्तों पर जमानत मिली। मनीष सिसोदिया ईडी और सीबीआई मामले में 10-10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरेंगे, पहला शर्त। दूसरा, अपना पासपोर्ट जमा करेंगे, सबूत गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। हर सोमवार और गुरुवार को नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा उन्हें। सुप्रीम कोर्ट ने ASG की अपील नहीं मानी। उन्होंने विरोध किया था मनीष सिसोदिया के जमानत का। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे मनीष सिसोदिया और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें राहत मिल गई है। अब कब उनकी जमानत याचिका खारिज हुई था? 28 अप्रैल 2023 को ईडी केस में राव एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका उनकी खारिज की गई थी। 31 मार्च 2023 को सीबीआई केस में जमानत याचिका खारिज की गई थी। 3 जुलाई 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी के केस में जमानत याचिका खारिज की थी। 30 मई 2023 को सीबीआई केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की थी। 30 अक्टूबर 2023 को ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट तक ने भी उनका जमानत खारिज कर दिया था। यहाँ से ही लगने लगा था कि मनीष सिसोदिया अब लंबे समय तक जेल में रहेंगे, पर उनकी किस्मत अच्छी थी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ही जमानत मिल गया। सिसोदिया की पत्नी बोली रात 9 बजे तक घर पहुंचेंगे मनीष सिसोदिया। किस नेता ने क्या कहा? अखिलेश यादव। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, मुझे उम्मीद है कि सभी को न्याय मिलेगा, खासकर आप नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से बाहर वो आएंगे। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की तानाशाही पर तमाचा है, सत्य की जीत हुई है। शशि थरूर कांग्रेस नेता ने कहा, अच्छी बात है लेकिन जमानत से पहले
मिलनी चाहिए थी इन्हें जमानत, ज़्यादा देर वह जेल में रहे, ये शशि थरूर का कहना था। हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम, लोकतंत्र की जीत हुई, अन्याय तानाशाही की हार, मनीष सिसोदिया का संघर्ष इतिहास बनेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। हेमंत सोरेन भी इसी तरीके के केस से जूझ रहे थे और वह भी कुछ दिन जेल काट के आए हैं, उन्हें भी जमानत पर, वो भी जमानत पर हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत पर बीजेपी के नेता ने भी सदा हुआ बयान दिया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जमानत मिलने का मतलब यह नहीं कि दोषी नहीं है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि सिसोदिया को दावों के आधार पर जमानत नहीं मिलनी है, उन्हें मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत दी गई है। वहीं इस सबके मिले जुले एक तरीके से कमेंट रहे हैं। सिसोदिया पर आरोप क्या था? कोविड में दुकान बंद रहने पर शराब कारोबारियों की लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ की छूट दी गई थी। एक लाइसेंस के आवेदक कंपनियों को 30 करोड़ रुपए की रकम लौटाई, उनसे जरूरी एनओसी भी लेने में नाकाम रही सरकार। 2021-22 में जिनको शराब के लाइसेंस मिले उनको टेंडर होने के बाद बेजा फायदा पहुंचाया गया। मनीष सिसोदिया जो एक्साइज विभाग के मंत्री थे, उन्होंने एक्साइज नीति के खिलाफ फैसले लिए, शराब लाइसेंस लेने वाले को फायदा पहुंचाया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। बिजनेसमैन अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाने के लिए सिसोदिया को करीब 2.2 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 फोन और 43 सिम कार्ड बदले, जिस 5 सिम सिसोदिया के भी नाम पे थे, ऐसा उन पर आरोप है। तो दोस्तों ये सब आरोपों के चलते वह 17 महीने जेल में रहे, अब उन्हें जमानत मिल गई है। आगे उनकी राजनीतिक करियर किस तरीके से चढ़ता है परवान, उस पर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, दिन ब दिन जो भी न्यूज़ अपडेट आते रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ तमाम वीडियो वही पड़ा है इस चैनल पे, आप इसे देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अच्छा लगता है मेरे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो में। नमस्कार।